जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुबह की राधे राधे सभी को। और आज एकादशी है और मैं आपको एकादशी महत्व के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि आज एकादशी है और मैंने अपने कान्हा जी को पंचामृत में स्नान कराया है और उसके बाद इनको सिंहासन पे विराजमान किया है। अब इनको भोग लगाया। आप सुबह के बजे हुए हैं 8। जय श्री राधे। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। राधे राधे। जय श्री राधे। ये देखिए हमारी सरकार सुबह सुबह अब नहा गई क्योंकि सर्दी का टाइम है और हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठाते, थोड़ा लेट कर देते हैं। 8 भी बजाते हैं, 7 भी। और आज इनकी ठाकुर जी की सेवा है एकादशी की। और एकादशी का बहुत ही पौष मास के महीने में बहुत ही महात्म है एकादशी महात्म का। मैं आपको एकादशी महात्म की कथा भी सुनाऊंगी। और ये देखो नहा धो के और श्रृंगार करके बैठ गए हैं। अभी इनको दूध पिलाया है, अभी फलिहार मिलेगा। और आज इनको मैं कोई अन्न का भोग नहीं लगेगा, खाली फल और दूध ही लेंगे। और इनको भी हम दूध और फल ही देंगे, जैसा कि जल और फ्रूट। ये देखो। और अभी हमारे ये बैठ गए हैं सिंहासन पर। और मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी विस्तार से। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अब मैं आप लोगों के सामने पौष महीने की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। जय श्री राधे। आज की एकादशी का नाम है सफला एकादशी। और आज की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और धर्म कर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर इंसान के जीवन में एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और सफला एकादशी की आज मैं आपको कथा सुनाती हूँ। जय श्री राधे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं और अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का मातम सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेघ और सब देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं इस व्रत की विधि बताती हूँ। भगवान जी कहते हैं, मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करके जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से यह फल मिलता है। अब मैं आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपापति नगरी में एक महिषावान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा स्त्रियों पर तथा वेश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था और बुरे कर्मों में सदैव लगा रहता था और ब्राह्मण वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा ने अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब वह विचार करने लगा कि अब मैं किधर जाऊं और क्या करूं, अंत में उसने चोरी का कर्म करना निश्चय किया।
वह दिन वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वह मन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर राजा के पास ले जाते और राजा के भय से उसे छोड़ भी देते। उसी वन में अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुपक रह रहा था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ स्थल मानते थे। अतः कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य के समय सूर्य और गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इसी कारण वृक्षों से गिरे हुए फल को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिए और रोकर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। अतः दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इस आकाशवाणी से, हे राजा, राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंपकर राजा वन को चला गया। अतः लुप्त शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भगत हो गया तथा वृद्धा होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी और सफला एकादशी का व्रत करते हैं और पशु के समान है जो इस व्रत को नहीं करते। इस सफला एकादशी के महात्म के पढ़ने या सुनने से या श्रवण करने से मनुष्य को आश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे। राधे राधे। मेरी कथा पसंद आई कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे। आप सभी को मुबारक हो। राधे राधे।